चलिए अब हम समझते हैं कि क्या होता है हाइपरबोला, उसका इक्वेशन क्या है, कैसे हाइपरबोला हमें एग्जाम में ड्रॉ करना है और ये सारी चीजें। वेल, हाइपरबोला, ये अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर मेरे पास एक एलिप्स है, ठीक है, एक सर्कल को चपटा कर दिया एलिप्स, और उसको मैंने काट दिया बीच में से और उसको उसके एंड पे रोटेट कर दिया, तो ये जो शेप है वो हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काट सकता हूं, हॉरिजॉन्टली काट लूं तो जो शेप मिलेगा वो हाइपरबोला है। अगर कॉमन सेंस क्लियर है तो चलिए हाइपरबोला को कौन से इक्वेशन से बताते हैं वो समझते हैं। तो हाइपरबोला बताया जाता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब एलिप्स और हाइपरबोला में क्या फर्क है? एलिप्स में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहां पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो सिर्फ प्लस के कारण एलिप्स से हम हाइपरबोला में आते हैं। एलिप्स को कट करो, घुमा दो, हाइपरबोला में आ जाएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो हाइपरबोला का इक्वेशन सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, वो होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ चीजें दिखती है। लेट अस से अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कहां मिल रहा है ये मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, y इक्वल टू 0। जैसे ही मैं कोई फंक्शन में y इक्वल टू 0 करता हूं तो जो भी x की मुझे वैल्यूज मिलती है वो मुझे बताती है कि ये फंक्शन x एक्सिस पे कहां कहां टच कर रहा है, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में हम y को 0 करते हैं तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ये 0 बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। x इक्वल टू, जब भी मैं स्क्वायर से बेस वैल्यू पे आता हूँ मुझे दो वैल्यूज मिलती है, प्लस और माइनस। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। महसूस कीजिए क्या हो रहा है, मुझे दो पॉइंट मिल रहे हैं, पहला है a,0, दूसरा है माइनस a,0। सो लेट्स लुक एट इट। एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, मेरे को मिल रहा है a,0, मुझे मिल रहा है माइनस a,0। तो ये दो पॉइंट तो मुझे मिल गए जहां कर्व एक्स एक्सिस को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि लेट्स से x को 0 करता हूं। जैसे ही मैं x को 0 कर रहा हूं क्या होने वाला है, राइट? x को 0 करते ही मुझे दिखेगा कि 0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। माइनस बी स्क्वायर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे मिलता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। नोटिस कीजिए किसी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो नॉर्मल नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका और एक मतलब है कि ये ग्राफ y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, सर फिर ये ग्राफ बनेगा कैसे? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही पॉइंट है a,0 माइनस a,0। मुझे और कुछ पॉइंट्स चाहिए रहेंगे जिससे मैं इन ग्राफ को कंप्लीट करूं। सो महसूस कीजिए क्योंकि y को ये टच नहीं करेगा क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो अब दूसरे पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, हम y की वैल्यूज पुट करने शुरू कर देंगे अपने मन से, तो मुझे x की वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगी। सो देखिए अगर मैं करूं y को मैं b कर दूं, करेक्ट, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y को b कर दिया तो b स्क्वायर में b स्क्वायर कैंसिल होकर हो जाएगा, अगली स्टेप में 1 इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 क्या दिखता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवीजन में उधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या दिखता है, x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर मैं बेस वैल्यू पे जाऊं तो मुझे क्या दिखता है, दो वैल्यूज मिलती है, प्लस और माइनस, करेक्ट। सो x इक्वल टू रूट 2a और x इक्वल टू माइनस रूट 2 है।
सो जो दो पॉइंट मिलेंगे वो होंगे √2a, b एंड -√2a, b। सेम सिचुएशन। सो जैसे अब मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करता हूं, सो मुझे दिखता है कि √2a, b ये मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, √2a -√2a, b ये भी मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है। तो ये दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने y पे b पुट किया, ट्राई टू पुट y इक्वल टू -b। सडनली क्या दिखेगा, -b का स्क्वायर भी b ही है, b स्क्वायर है, तो x² बाय a स्क्वायर माइनस -b स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर बाय b स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा 1, करेक्ट, इज इक्वल टू 1। x² बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, सो x² इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब भी मैं बेस वैल्यू पे जाऊंगा, x इक्वल टू दो वैल्यूज मिलेगी, प्लस √2a एंड -√2a। दो जो पॉइंट मिलेंगे इस केस में हो जाएंगे √2a, -b एंड -√2a, -b। अगर ये पॉइंट्स में प्लॉट करूं तो √2a, -b, तो ये मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हुए दिखेगा, ये वाला पॉइंट, और -√2a, -b थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सो जैसे मेरे पास पॉइंट आ गए, महसूस कीजिए हाइपरबोला ये स्मूथ कर्व, राउंडेड कर्व आउटसाइड में होगा, तो यहाँ जो है a,0 से जो कर्व निकलेगा वो दोनों साइड में ओपन अप होगा राइट साइड में, और -a,0 से जो कर्व आएगा वो लेफ्ट साइड में ओपन अप होगा। वेल, इतना रामायण में हर बार नहीं करूंगा, अगली बार मुझे बहुत क्लियर है हाइपरबोला कब आएगा, x² बाय a स्क्वायर माइनस y² बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे प्लॉट करेंगे, तो दो हाफ सर्कल ओपन अप हो रहे हैं अपोजिट साइड में, करेक्ट, उनका मीटिंग पॉइंट होगा a,0 एंड -a,0 एक्स एक्सिस पे, और वो बाहर के साइड में ओपन अप होंगे। सो ये y एक्सिस पे कभी भी टच होने वाले नहीं है। अगर मैं एक आधा एग्जांपल दूं, कैन यू प्लॉट दिस ग्राफ, राइट। सो लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, x² बाय 25 माइनस y² बाय 9 इक्वल्स टू 1। जैसे मुझे समझता है कि x² बाय 25 माइनस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1 है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, क्या होगा, x² बाय 5² माइनस y² बाय 3² इक्वल टू 1। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हाइपरबोला का, x² बाय a स्क्वायर माइनस y² बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों को अगर कंपेयर करूं मैं, तो मुझे लगता है कंपेयरिंग a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3, बट सिंस b का टर्म यानी y का टर्म निगेटिव है, तो ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करने वाला है, करेक्ट। तो अगर ये y एक्सिस को टच नहीं करने वाला है, तो ये दोनों साइड में ओपन अप सर्कल हो रहे हैं x एक्सिस से, और मीटिंग पॉइंट होगा a,0 x एक्सिस का, इस केस में 5,0 से राइट साइड में ओपन होगा, और दूसरी वाली साइड में हो जाएगा -5,0 से लेफ्ट साइड में ओपन अप होगा। महसूस कीजिए ये कर्व एक्स एक्सिस पे भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस पे भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस पे कट करूं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सेम है, और अगर मैं इसको वाई एक्सिस से भी कट करूं तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दोनों एक जैसे रहेंगे। सो हाइपरबोला इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ मेजर एक्सिस इस केस में एक्स एक्सिस है क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब हाइपरबोला का एक और पार्ट है, एक और कैटेगरी है। महसूस कीजिए टाइप 1 हमने देखा, केस 1 देखा है, यहाँ केस 2 आने वाला है, पर अब मैं इनको लिंक करता हूं, एक छोटा सा चार्ट भी आपको दिख जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको पिक्चर क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। देखिए क्या होने वाला है, x² बाय a स्क्वायर प्लस y² बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर बीच में प्लस है तो वो बन जाता है इलिप्स, चपटा सर्कल, करेक्ट, ये इमेजेस से आपको दिख रहा है। बट अगर बीच में माइनस है तो दो सिचुएशन अराइज होती है। सिचुएशन नंबर 1, केस 1, x² बाय a स्क्वायर माइनस y² बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो महसूस करना इसका ग्राफ क्या होगा, वेल x एक्सिस पे ये टच करेंगे, पहला होगा a,0 से और राइट साइड में ओपन होगा, और दूसरा होगा -a,0 से जो लेफ्ट साइड में ओपन होगा। डायरेक्टली हम याद रखेंगे इसको, करेक्ट। बट अगर मेरे पास दूसरा इक्वेशन है जहां y का टर्म निगेटिव नहीं, x का टर्म निगेटिव है, दैट इज y² बाय b स्क्वायर माइनस x² बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1।
जहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव है, उस केस में हाइपरबोला अलग हो जाता है। यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को नहीं कभी टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। वाई एक्सिस को टच करना है, एक्स को जीरो करो। जैसे मैंने वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन ए स्क्वायर, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, दैट इज 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी। सो 0 कॉमा बी पहला पॉइंट आएगा, दूसरा 0 कॉमा माइनस बी, पर ये एक्स एक्सिस को नहीं टच होगा, तो 0 कॉमा बी से ये ऊपर ओपन अप होगा और 0 कॉमा माइनस बी से ये नीचे ओपन अप होगा। एक एग्जांपल दोनों का लेते हैं। लेट्स से एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे पॉइंट्स। तो मेरे को जो पहला पॉइंट मिलेगा वो होगा a इक्वल टू 5, तो a कॉमा 0 हो जाएगा 5 कॉमा 0, राइट साइड में ओपन अप होगा। और दूसरा पॉइंट होगा माइनस a कॉमा 0, मतलब माइनस 5 कॉमा 0, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन अप होगा। पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहाँ पे केस 2 के लिए, दैट इज वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सो 9 इज 3 स्क्वायर, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3। बट एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव है, तो ये ऊपर वाले साइड में ओपन होगा और नीचे वाले साइड में ओपन होगा। ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। और जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो होगा 0 कॉमा बी, और इस केस में b है 3, तो 0 कॉमा 3 से ये जो पॉइंट मिला है वहाँ से ये ओपन अप होगा ऊपर के साइड में, और दूसरा होगा 0 कॉमा माइनस बी, दैट इज 0 कॉमा माइनस 3 से नीचे के साइड में ओपन अप होगा।